चलो कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ तक सेल पढ़े थे ना। कोशिका भित्ति तक, ये कोशिका झिल्ली है। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कोशिका भित्ति। चलो कल के क्लास थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। कल के क्लास में कोशिका झिल्ली बताए थे। कोशिका झिल्ली किससे बना हुआ होता है? किससे? प्रोटीन से। कितना परसेंट? 80%। और बोले थे कि कोशिका किसे सुरक्षित करता है? कोशिकांग को। किसे करता है? और कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और झिल्ली होता है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। याद है ना? सेल वॉल पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप में, नहीं तो एक कोशिकीय जीव में। हम लोगों में सेल वॉल पाया जाता है? नहीं। और जैसे सेल वॉल पेड़ पौधा में होता है, कोशिकीय कोरोना वायरस में, बैक्टीरिया में या वायरस में, जो भी एक कोशिकीय जीव है उसमें पाया जाता है। और ये प्रायः सेलुलोज का बना होता है। किससे बना होता है? ये पादप का बात है, पादप में सेलुलोज का बना होता है, लेकिन यही एक कोशिकीय में होता है तो अलग अलग चीजों से बना होता है। इसमें हम बताए थे कि कोशिका भित्ति जो होता है, देखो यहाँ पर बताए थे कि कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षित, ये किसे सुरक्षित करता है? कोशिका को। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक झिल्ली, दिख रहा है ना? ये एक झिल्ली यहाँ कट करके दिखाया गया है, और आपको ये एक झिल्ली दिख रहा है, परत दिख रहा है ना? दो परत। तो इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, लेकिन उसके ऊपर परत जो है अब इसे मजबूत करता है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ये है झिल्ली, ये क्या है? भित्ति। यानी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। प्रायः कोशिका, ये जो है सेल, ये हम लोग का किसका सेल है? ये सेल एनिमल सेल या प्लांट सेल? प्लांट सेल। एनिमल सेल गोल होता है, यानी गोलाकार होता है। प्लांट सेल चौकोर होता है, घनाकार होता है। तो ये घनाकार है या गोलाकार है? तो घनाकार है, इसलिए क्या है? पादप सेल है। कौन सा सेल? और एक चीज पहचाने का चीज बता रहे हैं, पादप सेल में इसे वैकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैकुलस। वैकुलस ज्यादा बड़ा होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? छोटा होता है। कारण कि पेड़ पौधा एक बार पानी को ले लेगा पास, तो वो बहुत दिनों तक अपने पास रखता है। आप लोग को पता है कि हम लोग पानी डेली पीते हैं, ये इसको डेली का जरूरत नहीं है। इसको क्या करता है? पूरे पानी को एथी कर लेता, सोख लेता है। और गर्मी के दिन में पता है आप लोगों को कि इतना सुखाड़ होने के बाद भी ये जीवित रहता है। अगर हम लोग पानी 2 दिन 3 दिन छोड़ दे तो हम लोग आसानी से क्या होगा? पानी सबसे जीवन का अहम एक भूमिका निभाता है जीवन को जीने के लिए। खाना से ज्यादा जरूरी है पानी। यदि खाना न मिले 2 दिन तो हम लोग रह सकते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पानी को शुद्ध पीना चाहिए। पानी और खाना दोनों, ऐसा नहीं है दोनों शुद्ध खाना चाहिए, लेकिन पानी दम शुद्ध होना चाहिए। ठीक है? तो अब आगे देखिए, तो जीवाणु एक पादप, बताया था जीवाणु एक क्या है? पादप सेल है। और ये पादप सेल है तो इसमें इसका जो सेल वाल है किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। किसका? पेप्टिडोग्लाइकेन का। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि आप लोग को ओवरऑल बताए थे, क्या बताए थे? कि हम लोग को सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा और क्या मिलेगा? गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैकुलस, ऐसे ही आगे मिलेगा लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा ना। वैसे न्यूक्लियस मिलेगा, आरबी यानी राइबोसोम मिलेगा, और प्लास्टेट मिलेगा। ठीक है? और सारा कोशिकांग हो सकता है, लेकिन इतना सारा ओवरऑल आप लोग को याद होना चाहिए। ये हम लोग का कोशिकांग है। कोशिका के अंदर सोच लो कि कोशिका एक तो दिखता नहीं है, और उसके अंदर भी हम लोग जूम करके पढ़ रहे हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछता है, आप लोगों का भी पूछता है। ठीक है? तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कुछ ऐसे शेप में होता है, दिख रहा है? हम शेप दिखाएंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बंधा हुआ होता है। कितने झिल्ली होता है इसमें? 2 झिल्ली होता है। अब इसके अंदर एक क्रेब्स चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स। ऐसे क्रेब्स चलता है, क्रेब्स चक्र, इसे क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। ऐसे क्रेब्स चक्र चलता है। इसका नाम क्रेब्स कैसे पड़ा? तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने
इसे क्रेब्स चक्र को देखा था। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि माइटोकांड्रिया का खोज किया था। माइटोकांड्रिया का खोज किया था अल्टमैन। कौन किया था? अल्टमैन। कौन किया था? अल्टमैन। और अल्टमैन सिर्फ माइटोकांड्रिया का खोज किया था, अंदर का बात नहीं बताया था। तो अल्टमैन किसे खोज किया था? माइटोकांड्रिया। और माइटोकांड्रिया के अंदर अंदर भी फाड़ कर देखा गया तो एक चक्र मिला। क्या मिला? चक्र। और इस चक्र को बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। और ये क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इस चक्र को देखा था, तो इस चक्र को क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्रेब्स चक्र बहुत ही, हाँ बोलो, ये अभी मतलब ये चीज उतना नहीं होता है, लेकिन ये जर्मन वैज्ञानिक ये भी था, क्योंकि जितना भी ये बायोलॉजी में होता है लगभग लगभग जर्मन, ऐसा नहीं है, बहुत सारा अलग अलग। लेकिन ये आप लोगों से सवाल नहीं पूछेगा कहाँ का वैज्ञानिक, लेकिन ये चीज जरूर पूछेगा कि माइटोकांड्रिया का खोज किसने किया था? किसने किया था? अल्टमैन। अब अल्टमैन के बाद माइटोकांड्रिया को के अंदर फाड़ कर देखा था तो एक चक्र मिला, उसे क्या बोला जाता है? क्रेब्स चक्र। क्योंकि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था इस चक्र को। ये चक्र करता क्या है? यही हम लोग को ऊर्जा निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा। क्योंकि हमें चाहिए ग्लूकोज, ऊर्जा के रूप में क्या मिलता है? ग्लूकोज। क्या मिला? ग्लूकोज। आप लोग को पता है ना, ग्लूकोज C6H12 और O6, यही ना ग्लूकोज का फॉर्मूला है। याद रखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ग्लूकोज होता है C6H12 और O6। ये निर्माण कौन करता है? तो माइटोकांड्रिया। तो ऊर्जा का निर्माण कौन किया? माइटोकांड्रिया। कैसे कैसे होगा वो सारा विवरण मिलेगा। फिलहाल अभी ओवरऑल हम लोग को पढ़ना है कि माइटोकांड्रिया का खोज किसने किया था? कौन किया था? अल्टमैन। उसके अंदर जो चक्र चलता है उसका खोज किसने किया? क्रेब्स। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक। इसीलिए इसके नाम को याद रखने के लिए क्या बोला गया? क्रेब्स चक्र। क्योंकि ये चक्र का खोज किसने किया था? क्रेब्स। इसीलिए इसे बोला जाता है क्रेब्स चक्र। ये माइटोकांड्रिया का कार्य क्या है? क्या करता है माइटोकांड्रिया? तो माइटोकांड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण। किसका निर्माण? ऊर्जा। ऊर्जा का निर्माण करता है। और ये ऊर्जा हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्जा का निर्माण किया, निर्माण करने वाले चीज को फैक्ट्री बोला जाता है ना। तो ऊर्जा फैक्ट्री किसे बोला जाएगा? माइटोकांड्रिया। ऊर्जा फैक्ट्री, ऊर्जा फैक्ट्री या पावर हाउस। पावर हाउस किससे बोला जाएगा? माइटोकांड्रिया। आप लोग देखिए इसका नाम क्या क्या है। ऊर्जा फैक्ट्री बोलेगा, पावर हाउस बोलेगा, विद्युत गृह। पावर हाउस को बोलते हैं विद्युत गृह। तो विद्युत गृह, ये सब चीज इसका नाम है। तो बोलेगा कि पावर हाउस किससे बोला जाता है? क्या बताए? माइटोकांड्रिया। कारण क्या है? यही हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर माइटोकांड्रिया सपोज रूठ जाए, अगर गुस्सा हो जाए, तो हम लोग जितना, जैसे हम लोग खाना खाए हैं, रात में खाना खाए हैं और दिन में हम जैसे हमको एनर्जी मिला, एनर्जी कौन बनाया? माइटोकांड्रिया। आज हम पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे मान लो कि माइटोकांड्रिया हम लोग एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगा। कौन कम करेगा भाई? तो हम लोग खपत करेंगे, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। आप लोग बताया गया होगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा कभी निर्माण नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो ये हमें मिला एक ऊर्जा, और इस ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? साउंड में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? साउंड में। तो ऊर्जा का रूपांतरण किए हैं, न कि ऊर्जा का उत्पन्न किए हैं। लेकिन ऊर्जा को रूपांतरण कौन करता है? जैसे मशीन होगा ना, तो ये ऊर्जा का रूपांतरण करता है कौन? माइटोकांड्रिया। तो बोलेगा पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्या बताइएगा? माइटो अल्टमैन किससे खोज किया था? माइटोकांड्रिया। या ऊर्जा गृह किसे बोला जाएगा? इंग्लिश में पावर हाउस बोला जाएगा, लेकिन ऊर्जा गृह भी हम लोग बोलते हैं। ऊर्जा गृह किसे बोलते हैं? माइटोकांड्रिया। अब आप सुनिए ध्यान से। इसके अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है, जिसे क्या बोलते हैं? मतलब चक्र चलता है, इसे नाम क्या है? क्रेब्स चक्र। ये क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या करता है? ग्लूकोज। एक चीज और बता दे, इसमें ऑक्सीजन श्वसन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन श्वसन। आप बोलिएगा ये क्या है भैया? तो आपको दो टाइप का श्वसन मिलेगा। ऑक्सीजन श्वसन, ऑक्सीजन श्वसन। ये क्या है? तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये श्वसन करता है। पूर्ण रूप से इसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हम लोग सांस लिए हैं, सांस लिए, नाक से गया फेफड़ा में,
फेफड़ा का कुछ कार्य नहीं है। फेफड़ा एक ब्लाइडर की तरह होता है। सांस लिए, सांस लेने के बाद कहाँ गया? फेफड़ा में। फेफड़ा फूल गया और फेफड़ा में भाग होता है, जैसे एलोवेली होता है, हम पढ़ाए होंगे 10 क्लास में पढ़ना ये चीज। हम लोग सांस लिए, सांस लेने के बाद फेफड़ा में गया, फेफड़ा के बाद वो किसे दे देता है? ब्लड को। अब ब्लड लेकर किसके पास जाएगा? माइटोकांड्रिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आगे आप पाइएगा, जैसे 10 क्लास का भी बायोलॉजी का वही बता रहे हैं। ये चक्र, यही चीज, ऑक्सीजन गया कहां पर? माइटोकांड्रिया में। और माइटोकांड्रिया के पास गया तो ये श्वसन करेगा माइटोकांड्रिया और आपको बनाएगा एटीपी। क्या बनाएगा? एटीपी। भोजन गया, ऑक्सीजन गया तो क्या बना दिया? एटीपी। और 38 एटीपी, एडोमिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोमिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलिएगा? एडोमिन ट्राइफॉस्फेट। यहां पर फुल फॉर्म दिए हैं इसका, होगा कहीं ना कहीं माइटोकांड्रिया में, देखो कहीं दिए होंगे, देखो है ना, डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडीपी। एक एडीपी भी होता है, हम लोग को एटीपी जानना है। एडोनोसाइन है जी, ट्राइफॉस्फेट, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी, एडोनोसाइन और ट्राइफॉस्फेट, इसे एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी शॉर्ट में। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले यहां पर दिखा देते, उसके बाद हम फिगर दिखा रहे हैं। कहाँ गया जी? हाँ, ये भी नहीं है। इसका कार्य है ऊर्जा बनाना। इसका कार्य क्या है? ऊर्जा। क्या? एटीपी बता तो रहे, अभी तो रुको तो सही, पहले पढ़ लो उसके बाद सवाल पूछो, ठीक है ना? पहले ही सवाल पूछोगे, बीच बीच हमको बताना पड़ेगा, पूरा हम पढ़ा देंगे आपको, कहीं सवाल का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस देखते चलो, लास्ट में अगर बच जाए सवाल तब पूछो, ठीक है ना? चलो फिर से बता रहे हैं, एटीपी का निर्माण कौन करता है? माइटोकांड्रिया। ये एटीपी, 38 एटीपी, कितना एटीपी पूछता है? 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? एक ग्लूकोज। एक मतलब इकाई ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? इकाई ग्लूकोज। और याद रखिएगा, एक ग्लूकोज में हम लोग का ऊर्जा होता है 4.2 कैलोरी। क्या होता है? 4.2 कैलोरी। लेकिन हम लोग को, एक व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को जीने के लिए हमें चाहिए 2400, लगभग 2400 कैलोरी। कितना चाहिए? 2400। दिन भर में कितना कैलोरी चाहिए? 2400। तो हम लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग को तो एक ग्लूकोज में क्या मिल गया? 4.2। तो एक ही माइटोकांड्रिया है क्या? करोड़ों अरबों खरबों, जिसे गिना नहीं जा सकता है। हर एक आपकी कोशिका में क्या पाया जाएगा? माइटोकांड्रिया। हर एक माइटोकांड्रिया क्या निर्माण करेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज नहीं, पहले बनेगा एटीपी। क्या बनेगा? एटीपी। एटीपी से क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिला, देखो मिल गया एनर्जी। अब ये एनर्जी हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं या चल रहे हैं या कहीं कुछ भी कर रहे हैं, वो किसके कारण? ऊर्जा के कारण। तो ये ऊर्जा बनाया कौन? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया के अंदर ये चक्र, ये साइकिल चलता है, इस चक्र को ही बोलते हैं क्रेब्स चक्र। और इसी में ऑक्सीजन का जरूरत है, क्योंकि कोई भी मशीन चलेगा, सोचो जरा, कोई भी, अगर आपका मोटरसाइकिल हो या कोई भी मशीन हो, डीजल हो या पेट्रोल है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होता है। आप लोगों को पता है, अगर मोटरसाइकिल का सिलेंसर बंद कर दिया जाए तो चालू होगा? नहीं चालू होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जरूरत है। हम लोग खाना खाए या ना खाए, एक चीज जरूरी है, श्वसन। क्या चाहिए? श्वसन। अगर श्वसन रुक गया, अब समझ जाइए कि आप ज्यादा वक्त नहीं, बस 10 मिनट, 10 मिनट कोई सांस रोक सकता है? कोई नहीं। 2 या 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट। 2 या 3 मिनट रोकने के बाद आपका दम फूलने लगेगा। और ऑक्सीजन बिल्कुल जरूरी है। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? सोचो जरा कि एक छोटा सा माइटोकांड्रिया के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं। खाना भी खाए तो टोटल कहाँ गया? माइटोकांड्रिया में। खाना खाने के बाद पेट में, वहां से जितना भी मिनरल चीज, जितना भी विटामिन, सब लेकर किसको पहुंचाता है? माइटोकांड्रिया के पास। अब ये इसके पास मशीन है, और ये मशीन क्या करता है? क्रेब्स चक्र है। ये मशीन क्या करता है? ऊर्जा निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा। डायरेक्ट ऊर्जा हम लोग नहीं लेते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं से ऊर्जा लेकर डायरेक्ट नस में डाल दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ चीज पॉसिबल है, आगे बताएंगे क्या क्या पॉसिबल है। जैसे मान लो हम लोग काजू है, काजू में क्या पाया जाता है? या दूध है, दूध में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। क्या चाहिए? प्रोटीन।
यहां से ऊर्जा और प्रोटीन दोनों निर्माण होता है, बताएंगे कैसे। तो यहाँ पर पहले ऊर्जा दिखाए हैं, क्योंकि हम लोग इसे बोलते हैं ऊर्जा घर, क्या बोलते हैं, इसलिए हम ऊर्जा दिखाए हैं। अब आप ध्यान से देखिए, प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए हमें, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर जो है प्रोटीन से ही बना है। जैसे आप चिकन वगैरह खरीदने जाएंगे तो आप देखे होंगे कि जैसे एक चमड़ी, जैसे हम लोग का एक चमड़ी उधेड़ दिया जाए तो पहले मिलेगा प्रोटीन, क्या मिलेगा, प्रोटीन। अरे उजला टाइप का नहीं, किसी का छिला जाता है तो दिखता है उजला, वो सब क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन ही आपके स्किन या जो भी चीज है निर्माण करता है। पहले तो कोशिका झिल्ली किससे बना है, प्रोटीन से। तो ये कोशिका झिल्ली किससे बना है, प्रोटीन से। पूरा के पूरा 80% क्या है, प्रोटीन है। तो जैसे हम लोग उधेड़ेंगे एक खाल तो क्या मिलेगा, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ऊर्जा तो जरूरी है, उसके साथ साथ प्रोटीन जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति 10 दिन भूखे है तो उसके पास ऊर्जा तो बनेगा नहीं। सोचो जरा कि क्या ऊर्जा का निर्माण होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो खाना खाया नहीं है तो ऊर्जा का निर्माण होगा कैसे। तो ये 10 दिन अगर हम भूखे हैं या हम लोग को खाना नहीं, हम लोग खाना नहीं खाए हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलेगा क्या, कहां से, तो प्रोटीन से मिलता है। कहां से, इसीलिए इसे बोलते हैं इमरजेंसी ऊर्जा, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी एनर्जी। सबसे लास्ट में कौन खत्म होता है, प्रोटीन। अगर प्रोटीन खत्म हुआ अब आपका मरना फिक्स है। पहले आपका ऊर्जा खत्म होगा, ऊर्जा खत्म होने के बाद क्या खत्म होगा, प्रोटीन। पूरा शरीर हम लोग किससे निर्माण हुआ है, प्रोटीन से। तो प्रोटीन, अगर ये ऊर्जा खत्म होने के बाद प्रोटीन खत्म होगा, अब आप सूखना चालू कीजिएगा। देखिएगा 2 दिन भूखे हैं, मान लो फास्टिंग में है, उसका चेहरा देखिएगा, बेचारा सूख जाए। देखा है ना, छठ पूजा में 2 दिन भूखे, 2 दिन होता है ना, 2 दिन, उसका चेहरा 2 दिन में देखना, खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि वो अब ऊर्जा तो बन नहीं रहा है। जब ऊर्जा नहीं बनेगा तो किसका, कौन ऊर्जा बनाएगा, प्रोटीन। कौन बनाएगा, प्रोटीन। ये प्रोटीन अब टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या होगा, दुबला पतला होते जाएगा। जैसे ये जिम में प्रोटीन, क्योंकि ऊर्जा तो यहां से मिल ही गया और प्रोटीन भी खत्म होता है। इसीलिए अगर आप जिम जाते हैं तो उतना नहीं मोटा हो पाइएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो प्रोटीन है वो कहां खत्म हो गया, पसीना में, पसीना में, ठीक है ना। जो भी, अगर आप लोग को देखिएगा, फीमेल और मेल का दोनों का बॉडी का जो स्किन है अलग अलग होता है। हम लोग का जो स्किन है, पुरुष का जो स्किन है मेल का, वो थोड़ा सा हार्डनेस होता है और स्त्री में क्या होता है, सॉफ्ट होता है। कारण क्या है, प्रोटीन। उन लोगों में प्रोटीन का मात्रा ज्यादा होता है, हम लोगों में क्या होता है, कम होता है। इन लोगों को भी कम किया जा सकता है जिम करवाकर, नहीं जी, जिम कर लेगी तो सब क्या हो जाएगा, इन लोग का भी बॉडी क्या हो जाएगा, इन लोग का भी हार्ड हो जाएगा। अगर जिम जो कर रहा है या खेत में काम कर रहा है या जो भी वर्क कर रहा है उसका हाथ देखना, कोई बालू काट रहा है उसका हाथ देखना, तो बहुत मजबूत होता है। देखा कोई, कोई अगर छुएगा उसको ना तो लगेगा एकदम हार्ड है। हम लोग का थोड़ा सा, हम लोग का काम नहीं करते तो क्या है, मुलायम है। राजस्थानी लोग, ये राजस्थानी लोग के स्थिति से मतलब नहीं है, जो भी काम करेगा, क्या राजस्थानी लोग बहुत काम करते हैं, हम लोग काम नहीं करते हैं। बालू निकालने का राजस्थानी करता है, हम लोग की तरफ नहीं कोई जाते हैं ऐसा है। अरे वो दूसरा बालू, ये वाला बालू कहां से काढ़ा जाता है, नदी से है। हाँ तो नदी कहाँ है, राजस्थान में नदी है अरे बालू तुम जो बोल रही हो रेत का बात बोल रही हो, रेत नहीं, उससे घर बनता। अब इसका सवाल है अजीब गरीब है। हम लोग का बालू काढ़ा जाता है, पहाड़ टूट कर वो एकदम टूटते जाएगा वो महीन बन जाता है, वहां से पानी से निकाला जाता है बालू। वो वाला बालू काम नहीं करता है। अब आप बोलिएगा सुइया से बालू जो काढ़ा जाए, सुइया गांव में बालू बा, वो रेत है, वो बालू अलग है, ये बालू अलग है। उसका कलर उजला होता है ना जी, और इसका जो घर बनाते हो रेड कलर का होता है, रेड जैसा होता है। तो दोनों अलग है। इसमें देखा होगा जिसके घर कोई बालू में काम करने वाला, उसका हाथ देखना पूरा ठेला पड़ जाता है, पड़ता है ना, नहीं देखा है तुम लोग। यहाँ पर बहुत मोटा मोटा सतह बन जाता है, वो बहुत हार्ड होता है। अगर किसी के घर में अगर बालू काम कर रहे हैं, बालू में उसके हाथ से एक चमेटा लग जाए तुमको तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत तगड़ा लगेगा क्योंकि बहुत हार्डनेस होता है। अच्छा एक चीज हम क्या बता रहे हैं, ध्यान समझिए, हम प्रोटीन के बारे में बता रहे हैं कि प्रोटीन हम लोगों में भी होता है।
लेकिन हम लोग ज्यादा बाहरी वर्क करते हैं, इसलिए हम लोग में प्रोटीन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग का शरीर हार्डनेस होता है और फीमेल का शरीर क्या होता है, सॉफ्ट होता है। कारण क्या है, प्रोटीन। कारण है प्रोटीन। प्रोटीन जितना रहेगा उतना ही हम लोग का प्रोटीन का मात्रा बढ़ेगा, तो समझिए आपका मोटापा बढ़ रहा है। अब प्रोटीन कम होगा तो आपका मोटापा घट रहा है। कोई मोटा आदमी उसको जाकर छूना, लगेगा दम सॉफ्ट है नहीं, आज कोई पतला है उसको छूना, अब तुमको लगेगा क्या, हड्डी बचले बा तो कहाँ से सॉफ्ट होगा उनका। तो हड्डी ऐसे भी हार्डनेस है। तो ये प्रोटीन सॉफ्टनेस और हार्डनेस को बताता है कौन, प्रोटीन। प्रोटीन का लेवल बढ़ गया, प्रोटीन का लेवल बढ़ गया तो वो हो जाएगा, उसका शरीर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, और मोटापा बढ़ेगा। अब प्रोटीन कम होगा तो मोटापा क्या होगा, कम घटेगा। बात समझ में आ रहा है। तो आगे आगे और बताएंगे शरीर के निर्माण में। अभी फिलहाल पढ़ते ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाया, ऊर्जा। क्या बनाया, ऊर्जा। तो ऊर्जा कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चल के क्या बनाता है, एटीपी। क्या निर्माण किया है, एटीपी। और 30 एटीपी। आगे आइएगा 10th क्लास में तो हम पढ़ाएंगे कि 36 एटीपी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र, और 2 एटीपी दूसरा चीज बनाता है। दोनों मिला दिया जाए तो 38 होगा ना। 10th क्लास में पढ़ाएंगे, उसका भी वीडियो डाल, एक बार वहां से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं यही कि क्रेब्स चक्र चलने के बाद क्या निर्माण हुआ, 38 एटीपी। कितना, 38। ये 38 एटीपी मिलकर क्या बनता है, एक ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज में कितना होता है, 4.2 कैलोरी। कितना होता है, 4.2 कैलोरी। याद रहेगा ना। अब आप लोग कुछ और बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है, द्रव्य। इसमें क्रेब्स चक्र के बाद कुछ द्रव्य भरा होता है। ये द्रव्य है, ये द्रव्य है। इस द्रव्य को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही है, ठीक है ना। इस द्रव्य को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। जो पूछेगा कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स मतलब तुम्हारा मैट्रिक क्लास नहीं बोल रहा, मैट्रिक्स एक्स होता है, उसमें मैट्रिक में क्या होता है, सी होता है। तो मैट्रिक्स कहां होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड है, उस लिक्विड का नाम बोला गया क्या चीज, मैट्रिक्स। क्या बोला गया, मैट्रिक्स। और ये हम बोले थे पहले ही, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से होता है। कितना झिल्ली, तो आप लोगों से सवाल एक पूछा जाएगा, दोहरी झिल्ली से बंद कौन सा कोशिकांग है, सेल ऑर्गेन है, तो आप लोग क्या बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाहरी का कोई नाम ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आंतरिक नाम पूछता है। अंदर के जो सतह है, अंदर से जो सतह है, उसे नाम दिया गया है, एक नाम से बोला जाता है। कोई बताएगा क्या है, बोलो, किसी को नहीं पता है। इस हम भी थोड़ा सा एथी हुए हैं। इसे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बाद शायद इसमें देखते हैं क्या है, तो दोहरी नाम ये है माइटोकॉन्ड्रिया। चलो इसमें होगा, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें दिख रहा है चक्र, भाई चक्र दिख रहा है ना। तो ये चक्र क्या है, क्रेब्स चक्र। क्या है, क्रेब्स। इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और इसके आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, आंतरिक दीवार को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इसके अंदर ये चक्र है, इस चक्र को क्या नाम दिया गया, क्रेब्स चक्र। क्या बोला गया, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, ये क्रेब्स चक्र है। अब क्रेब्स चक्र बनाता है क्या चीज, सबसे पहले क्या बनाएगा, एटीपी। कितना एटीपी, 38 एटीपी। कितना, 38 एटीपी। एटीपी 38 एटीपी मिलकर क्या बनता है, एक ग्लूकोज। क्या बनेगा, एक ग्लूकोज। क्या बनेगा, एक ग्लूकोज। ग्लूकोज, एक ग्लूकोज में कितना होता है, 4.2 कैलोरी। क्या होता है, 4.2 कैलोरी। बात समझ में आया। अब इसके अंदर जो द्रव्य भरा है, ये द्रव्य जो भरा है, अंदर जो लिक्विड भरा है, इस लिक्विड जो है, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का नाम क्या है, मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। इसे अंतर दीवार जो है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या, किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टी से। किसे, क्रिस्टी से। अंदर जो लिक्विड भरा है, उस लिक्विड का नाम क्या है, मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स। और आप लोग को इसमें चीज बताएं तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास अपना डीएनए है, डीएनए है, और इसके पास राइबोसोम है। अन्यथा आप जितना भी
पढ़िएगा, माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या है, राइबोसोम, न्यूक्लियस और आपका प्लास्टिड, ये है। अब ध्यान से देखिए, इतना कोशिकांग में आपको 3 जगह मिलेगा, ऐसे आप लोगों को बेसिकली 2 ही जगह मिलेगा। इसमें मिलेगा डीएनए, क्या मिलेगा, डीएनए, और इसमें भी मिलेगा क्या, इसमें तो भरपूर मिलेगा डीएनए, यही तो कोडवर्ड रखा है भाई, टोटल यही कोडवर्ड रखा है, कौन, न्यूक्लियस। तो इसमें पाया जाएगा क्या, डीएनए, क्या पाया जाएगा, डीएनए, और इसका अपना डीएनए होता है, माइटोकांड्रिया के पास भी डीएनए होता है। तो पूछता है कि न्यूक्लियस के अलावा किसमें डीएनए पाया जाता है, किसमें बताइएगा, माइटोकांड्रिया में, और इसमें राइबोसोम भी होता है, क्या होता है, राइबोसोम। आगे हम बताएंगे कि राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, कार्य क्या है, अगर यहां पर दिख रहा है ना ये राइबोसोम, इसका काम है प्रोटीन निर्माण करना, क्या निर्माण करना, प्रोटीन। जितना हमें ऊर्जा चाहिए उसी अनुसार प्रोटीन चाहिए, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होगा तो हम लोग का मोटापा बढ़ता है, कम होगा तो क्या होगा, दुबले पतले होते हैं, बात समझ में आया ना। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा, राइबोसोम, कौन करेगा। तो सोचो जरा, हम एक बात बोले थे कि माइटोकांड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, और क्या निर्माण करता है, प्रोटीन का, क्या निर्माण किया, प्रोटीन। प्रोटीन इसके अंदर बनाया कौन, राइबोसोम, कौन बनाया, क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम है, इसके पास अपना नहीं, इसके अलावा किसी के पास राइबोसोम नहीं है, सिर्फ राइबोसोम किसके पास है, एक कोशिकांग के पास, किसके पास, माइट्रो, दिख रहा है ना कितना इंपॉर्टेंट है, माइटोकांड्रिया ऊर्जा भी बनाया, प्रोटीन भी बनाया, ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम, कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम आपका माइटोकांड्रिया में भी पाया जाता है, याद रहेगा। तो चलो, माइटोकांड्रिया का खोज किसने किया था, अरे जल्दी बताओ, आवाज नहीं आया, अल्टमैन, कौन किया, अल्टमैन, अल्टमैन खोज किए थे, लेकिन उसके अंदर जो चक्र चलता है उसको कौन कहे, क्रेब्स चक्र, कौन, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसीलिए उन्हें बोला जाता है क्रेब्स चक्र। अब माइटोकांड्रिया के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, और उसके आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और आप लोग को बताएंगे कि क्रेब्स चक्र द्वारा बनता है एटीपी, क्या बनता है, एटीपी, और 30 एटीपी बनता है, और 30 एटीपी से क्या बनेगा, ग्लूकोज। एक ग्लूकोज में कितना होता है, 4.2। हमारे जीवन को जीने के लिए एक दिन के लिए ऊर्जा चाहिए 2400, कितना चाहिए, 2400 कैलोरी, बात समझ में आ रहा है ना। अगर ज्यादा वर्क कर रहे हो तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन एक नहीं मानो, मतलब अगर थोड़ा बहुत काम करते हुए जी रहा है तो उसको चाहिए 2400 कैलोरी। हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां पर चाहिए, जीभ को, कहां पर चाहिए, जीभ को, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि हम ज्यादा बोल रहे हैं तो हमें ऊर्जा पैर से नहीं चाहिए, हमें ऊर्जा ज्यादा चाहिए कहां पर, जीभ पर। तो ऊर्जा चारों तरफ से ट्रांसफर होते होते आ जाता है कहां पर, जीभ पर। जैसे ही इसका मान लो कि हम लोग थक जाते हैं, जैसे कोई धावक है तो दौड़ रहा है तो धीरे धीरे वो थक जाता है, थकने का कारण क्या है, वहां पर ऊर्जा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऊर्जा का वहां जैसे निर्माण हुआ है, चलते 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 ऊर्जा का खत्म हो गया। अब इधर से जाएगा तो टाइम ना लगेगा, तो इधर से जाते वक्त टाइम लगता है, तो ये ले कौन जाता है, ऊर्जा तो बना दिया, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह तक ले कौन जाएगा, इसके लिए भी तो चाहिए ना भाई समाधान। तो हमने फैक्ट्री में बना दिया कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, अब उस फैक्ट्री से डायरेक्ट हम लोग तो ग्राहक नहीं न जाएंगे कि आप हमको ये दे दीजिए। फैक्ट्री में मान लो कि बल्ब एक बनाया गया, बल्ब, अब बल्ब हम जाएंगे तो डायरेक्ट फैक्ट्री से ले नहीं सकते, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर उठाएगा किसी ना किसी साधन से, नहीं तो अपने माथे पे थोड़ी लेकर आएगा, वो साधन से, या तो होगा ट्रक या तो कुछ रेलगाड़ी, किसी चीज से। तो वहां पर यातायात का साधन ट्रक और रेलगाड़ी है, लेकिन माइटोकांड्रिया में ट्रक रेलगाड़ी जाएगी नहीं। तो इसके लिए भगवान आप लोग को दिए हैं गोल्जी बॉडी, क्या दिए हैं, गोल्जी बॉडी। ठीक माइटोकांड्रिया के पास होता है, आप देख सकते हैं माइटोकांड्रिया के पास कौन है, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है, उस बने हुए ऊर्जा को हमारे शरीरों तक पहुंचाना। कौन पहुंचाएगा, गोल्जी बॉडी, कौन पहुंचाएगा। देख रहे हैं ना भगवान कितना प्यारा प्यारा चीज दिए हैं, पहले दे दिए माइटोकांड्रिया की ये फैक्ट्री है, ऊर्जा का निर्माण करते रहिए अपने इच्छा अनुसार, आप खाइए, अपना खाना खाते रहिए, ऊर्जा का निर्माण होते रहेगा। इसमें प्रोसेस लगता है, ये नहीं कभी हम खा लिए ऊर्जा, कोई भी चीज प्रोडक्ट खा लिए तो अभी का तुरंत ले बन जाएगा, नहीं, कुछ चीज तुरंत आपको एनर्जी देता है। जैसे ग्लूकोन डी डायरेक्ट ही खा लिए, डायरेक्ट लेकर नस में नहीं खाना है,
खाना है मुंह से ही पेट में, डायरेक्ट नहीं डाला जाएगा। आपको डाला जाएगा तो किसी ना किसी मानव से निकाल कर प्रोटीन या ऊर्जा डायरेक्ट आपको ट्रांसफर किया जाएगा। अन्यथा आप सोच रहे हैं कि दूध जो है उसमें प्रोटीन मैक्सिमम क्या पाया जाता है, प्रोटीन। आपको पता है ना दूध में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। आप सोच रहे हैं प्रोटीन निकालेंगे एक के बाद नस में डाल लेंगे, तो आप भी जैसे डालिएगा आप भी भगवान का प्यारा हो जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये उससे हम लोग को वो एडजस्ट नहीं करता है। बात समझ में आया ना, डायरेक्ट बॉडी एडजस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका प्रोटीन अलग है, हम लोग का प्रोटीन क्या है, अलग है। अब बहुत सारा ऐसा फल मिलेगा कि उसमें प्रोटीन पाया जाता है। जैसे मान लो प्रोटीन का मात्रा सबसे ज्यादा होता है काजू में। किस में होता है, काजू। अगर हम लोग काजू खा लिए और कोई सोच रहा है कि काम करते खाना क्या है, उसको पीस देते हैं, मेन बना देते हैं, केवल नशे में डाल देते हैं। तो हाँ, आप लोग भी ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना हम क्या बोलता रहे हैं। चलो सुबह सुबह नहीं बताना चाहिए चीज। चलो, प्रोटीन डायरेक्ट हम लोग का शरीर कहीं से लेकर डायरेक्ट एडजस्ट नहीं करता है। डायरेक्ट ब्लड में डालिएगा तो ब्लड का काम है प्रोटीन को हस्तांतरण नहीं करना, ब्लड का काम है ऑक्सीजन ले जाना। काम क्या है, ऑक्सीजन ले जाना, ले आना, इसका ही कार्य है। ऑक्सीजन हम लोग सांस लिए गया फेफड़ा में, फेफड़ा का कुछ वर्क नहीं होता है। फेफड़ा क्या है, एक आप लोग बोल सकते हैं कि गोदाम है। ऑक्सीजन का क्या है, गोदाम। सांस वायु का गोदाम है, ऑक्सीजन का गोदाम नहीं है। उसके अंदर कुछ सेंसर लगाए हैं भगवान, क्योंकि सांस लिए, बताओ ना, कुछ नाइट्रोजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, एक ही गया, सिर्फ ऑक्सीजन गया है नहीं। सांस लिया, कुछ इसमें छोटा छोटा जीव भी गया है। कहाँ गया है, कहाँ पर, फेफड़ा में। अब फेफड़ा के पास सेंसर लगा हुआ है, सेंसर लगा है कि सबको छट देगा, किधर छट जाओ छट जाओ। सिर्फ किसको पहचानता है, ऑक्सीजन को। किसको पहचानता है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पहचान लिया, ऑक्सीजन को लेगा और किस में मिला देगा, ब्लड में। किस में मिला देगा, ब्लड में। आप लोग बताएंगे फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे ब्लड कहां से होकर ज्यादा है। ब्लड में गया, अब ब्लड में जाने के बाद ब्लड लेकर गया कहां पर, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया आपका ब्लड लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद तुरंत वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो लिया, उसके बाद इसके अंदर मशीन चलता है, वो किस में कन्वर्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ले गया क्या, ब्लड ले गया ऑक्सीजन, और उधर से क्या लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकर गया है ब्लड क्या, ऑक्सीजन, और उधर से क्या लेकर आया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही प्रोसेस चलता है। हम लोग सांस लेते हैं और फिर लेकर फिर घूमते 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 कहाँ आया, फेफड़ा में। कहां पर आ गया, फेफड़ा में। अब फेफड़ा फिर से ट्रांसफर कर देता है कहां पर, बाहर कर देगा। तो हम लोग लेते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते क्या है, लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ। ये ऑक्सीजन किसके लिए लिया जा रहा है, इतना वर्क किसके लिए किया जाता है, माइटोकांड्रिया। अब माइटोकांड्रिया भी जरूरत है भाई। माइटोकांड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। किसका, ऊर्जा का। ऊर्जा के रूप में हम लोग को क्या मिलेगा, ग्लूकोज। क्या मिलेगा, ग्लूकोज। बात समझ में आया। तो माइटोकांड्रिया के अंदर जो चक्र चलता है उसका नाम क्या है, आवाज नहीं है, क्या नाम है, क्रेब्स। उसके अंदर जो सतह होता है, आंतरिक दीवार, उसे क्या बोला जाता है, और उसके अंदर जो लिक्विड है उसे क्या बोला जाए, याद रहेगा ना। तो चलिए माइटोकांड्रिया का ओरिजिनल फिगर दिखाते हैं, ये रहा। ठीक है, ये माइटोकांड्रिया दिख रहा है ना, माइटोकांड्रिया। इसमें आप ये लिखा हुआ उतना बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंग्लिश में मैट्रिक्स लिखा है ना। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा तो राइबोसोम लिखा है, और यहाँ पर क्रिस्टी लिखा है। क्या लिखा है, क्रिस्टी। इसके पास अपना डीएनए, बताए थे ना, अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। इसके अलावा किसी के पास राइबोसोम नहीं है, लेकिन इसके पास अपना स्पेशल क्या है, राइबोसोम। बात समझ में आया। अब हम लोग इसको पढ़कर सुना रहे हैं। वैसा कोशिकांग जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया या सूत्रकणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला एक ही जानता है, माइटोकांड्रिया। ये माइटोकांड्रिया इंग्लिश शब्द है, क्या है, इंग्लिश। आप लोग को पता है कि पेपर में माइटोकांड्रिया ही आएगा, ये सूत्रकणिका बहुत कम आता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सूत्रकणिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया ज्यादा याद रखिएगा, और उसी का हिंदी नाम है क्या, सूत्रकणिका। कभी कभी मिल जाएगा सूत्रकणिका, बहुत मेहरबान होगा पेपर बनाने वाला, तो क्या देगा हिंदी में, सूत्रकणिका। नहीं तो मैक्सिमम लगभग 90% क्या करता है, माइटोकांड्रिया। क्योंकि पहले ही क्लास में बोले थे आपको इंग्लिश याद करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पेपर में देगा इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं। किस में देगा, बीच के रास्ता, इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश शब्द है माइटोकांड्रिया, इसका इंग्लिश है, इसी को हिंदी में लिख दिए तो क्या है, माइटोकांड्रिया। बात समझ में आया।
सूत्रकणिका भी कहते हैं माइटोकांड्रिया पर दोहरी। देखिए यहाँ पर पहले ही बताए थे ना, इसमें क्या होता है, दोहरी झिल्ली। आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इसमें लिखे भी होंगे कि जबकि भीतरी दीवार, बाहरी दीवार क्या होता है, चिकनी होती है, जबकि भीतरी झिल्ली बार बार मुड़कर एक अंगुली नुमा जैसा आकृति का निर्माण करता है, और इसे क्या बोला जाएगा, क्रिस्टी। क्या बोला जाएगा, क्रिस्टी। क्रिस्टी कहा जाए। माइटोकांड्रिया के आंतरिक गुहा में, गुहा मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं कैविटी। कैविटी इंग्लिश में, तुमको कैविटी याद है, पता है, कैविटी जैसे बकल कैविटी, मुख गुहा, मुंह में जो बन रहा है ना जगह, खाली जगह, उसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। कैविटी मतलब खाली स्थान। तो ये क्या कर रहा है, जो खाली स्थान है उसे बोलते हैं आंतरिक गुहा। क्या बोलते हैं, गुहा मतलब होता है खाली स्थान। क्या होता है, हिंदी शब्द है, इंग्लिश शब्द इसे क्या बोलेंगे, कैविटी। क्या बोलते हैं, कैविटी। पर एक विशेष पदार्थ भरा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो वही बात है ना कि इसके अंदर जो खाली स्थान है, उसके अंदर, खाली स्थान के अंदर न भरेंगे, खाली स्थान के अंदर लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है। और सभी क्रिस्टी इस मैट्रिक्स में डूबा होता है। जो क्रिस्टी है इस पानी के अंदर क्या होता है, डूबा। पानी नहीं है, एक लिक्विड है, उस लिक्विड फॉर्म को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और उसी के अंदर क्या भरा है, ये जो क्रेब्स चक्र चल रहा है उसी के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। और आगे जाए, सभी क्रिस्टी इस मैट्रिक्स में डूबा रहता है, और मैट्रिक्स में गोलाकार दोहरे तंतु वाला डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दोहरे तंतु वाला। अब बताइएगा, क्योंकि इसके नाम ही है डबल न्यूक्लियस एसिड, ठीक है ना, तो दोहरी झिल्ली इसमें होता ही है। डबल साइक्लिक ऐसे फॉर्म होता है डीएनए का। आप देखिएगा तो डीएनए कुछ ऐसा फॉर्म होता है, ऐसे देखे हैं, ऐसे डीएनए होता है। दिखाएंगे इसमें डीएनए है, इसमें डीएनए होगा कहीं, थोड़ा डीएनए मिलेगा तो हम दिखा देंगे, ठीक है ना। तो इसमें डबल होता है, इसमें आरएनए में होता है सिंगल, आरएनए में क्या होगा, सिंगल, और डीएनए में क्या होता है, डबल। चलिए यहाँ पर डीएनए का एक अणु पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, कहने का मतलब इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए। उसके बाद क्या पाया जाता है, राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। अब नीचे देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो नोट में दिया गया है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पता है कि सबका जितना इसमें लिखे हैं उसी में से ऑब्जेक्टिव के लिए ये दिए हैं, ठीक है, अलग से नहीं दिए हैं। देखिए माइटोकांड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है, तो ऊपर भी तो यही लिखा है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, देखिए क्या क्या नाम दिया है, ऊर्जा गृह। क्या बोला जाता है, पावर हाउस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, पावर हाउस, ऊर्जा गृह या विद्युत गृह या शक्ति गृह। क्या बोलते हैं, शक्ति गृह। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर हाउस। तो आपसे ऊर्जा गृह नहीं पूछता है, हमेशा पूछता है पावर हाउस, कि आपके माइटोकांड्रिया के अंदर कौन पावर हाउस है। तो क्या बताइएगा, क्या माइटोकांड्रिया कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकांड्रिया, उसे क्या नाम बोला गया, पावर हाउस। याद रहेगा। माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके कारण एटीपी है। देखिए क्या निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी तथा क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बन गया, ग्लूकोज। 38 एटीपी मिलकर क्या बनता है, एक ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज में कितना एनर्जी होता है, 4.2 कैलोरी। याद रहेगा ना। अब माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। बात वही है ना भाई, उसमें नोट करके लिखें। कोशिका में संपूर्ण ऊर्जा का निर्माण माइटोकांड्रिया करता है, कि कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का संपूर्ण निर्माण, इसके अलावा कोई नहीं निर्माण करता है। यही एक लौता है जो ऊर्जा का निर्माण करता है। तो यही संपूर्ण ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, माइटोकांड्रिया। कौन करता है, माइट्रो। कहीं पर आपको हिंदी सूत्रकणिका नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा क्या, माइटोकांड्रिया। अच्छा, आप लोगों से भी पूछा जाएगा, किसी से पूछिएगा सूत्रकणिका बहुत कम जानता है, नाम क्या बताएगा, माइटोकांड्रिया। तो आप लोग के लिए भी माइटोकांड्रिया। यहां पर भी आप देख सकते हैं, इसका और नोट है, इसका अपना राइबोसोम होता है, बताए हैं, इसका अपना राइबोसोम होता है। इसका यह स्वयं क्या कर लेता है, प्रोटीन का निर्माण भी करता है। और केंद्रक के अलावा, केंद्रक में भी केंद्रक के अलावा मतलब केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है आपका डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए। तो केंद्रक को छोड़ दिया जाए तो आपके पास दो चीज बचता है, उसके पास डीएनए अपना है। एक होता है माइटोकांड्रिया, कौन, माइटोकांड्रिया, और दूसरा है प्लास्टेड। क्या है, प्लास्टेड। तो प्लास्टेड तो हम लोग में पाया नहीं जाता है। इसमें किसमें पाया जाता है प्लास्टेड, किसमें, प्लांट सेल में। किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में। तो जिसमें आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ मतलब हुआ आपका जेनेटिक कोड, जिसमें आपका संतान कैसे होने वाला है, या कैसा उसका रूप होगा, कैसा आकार होगा, सब किसमें निहित होता है, डीएनए में। किसमें होगा, डीएनए में।
डीएनए में ही आपका पूरे संतान के बारे में इसमें कोडवर्ड दिया गया है। बात समझ में आया? आगे बताएंगे कि डीएनए में क्या है, डीएनए कैसे बनता है, ये सारा चीज आगे पढ़ना है। ये आप लोग के फुल फॉर्म है, याद रखना पड़ेगा, जिसमें ये चारों VVI है, चारों 10 क्लास के लिए बता रहे हैं। 9th क्लास में तो है, ये है 10 क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डीएनए पूछता है, डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म, फिर पूछता है एटीपी, एडीपी। बात समझ में आया ना? तो इतना। क्या माइटोकांड्रिया समझ में आया? बताइए, माइटोकांड्रिया का खोज किसने किया है? ऑल्टमैन। कौन किया है? ऑल्टमैन। क्रेब्स चक्र चलता है इसके अंदर, क्या चलता है? क्रेब्स चक्र को खोज किसने किया था? क्रेब्स। क्रेब्स नामक उसी खोज किया था, उसी के नाम पर याद करने के लिए बोल दिया क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चलता है तो बताइए कि वो क्या चीज निर्माण करता है? पहला एटीपी। कितना? एटीपी। कितना एटीपी? 38। कितना? 38। लेकिन आगे आइएगा तो 36 का निर्माण करता है। कितना किया? 36। 2 एटीपी और बताएंगे कैसे निर्माण होता है। दोनों मिलाकर बोला जाता है 38 एटीपी। कितना? 38। क्योंकि एक ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए आपको 38 एटीपी। कितना? अगर 36 को होगा तो नहीं बनेगा। कितना चाहिए? 38। तो 38 एटीपी चाहिए, इसी में से मिल जाता है। 38 एटीपी मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज में 1 ग्राम ग्लूकोज बोल सकते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज में कितना होता है? 4.2 किलो मतलब कैलोरी। क्या होता है? 4.2। इसी को बोलते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? इसमें जो लिक्विड होता है उससे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। याद रहेगा ना? और पावर हाउस किससे बोला जाता है? ऊर्जा गृह किससे बोला जाएगा? विद्युत गृह किससे बोला जाएगा? ये सब इसका नाम है। बात समझ में आया ना? तो सबसे पहले ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है माइटोकांड्रिया से कि ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? ऊर्जा का निर्माण कौन कोशिकांग करता है? माइटोकांड्रिया। कहां चुप हो गया जी? माइटोकांड्रिया। अभी तो यही तो पढ़ रहा है, ऊर्जा का निर्माण कौन कर रहा है। इसीलिए तो ऊर्जा का फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, ऊर्जा का फैक्ट्री किससे बोला जाएगा? माइटोकांड्रिया। इसके अलावा कोई कोशिकांग नहीं है जो ऊर्जा का निर्माण करता है। बात समझ में आया ना? तो यही एक लौता है माइटोकांड्रिया जो ऊर्जा का निर्माण करता है। अब हमें बन गया ऊर्जा। अब ऊर्जा बन गया तो इसके लिए ट्रांसफर करने के लिए यानी यातायात के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। उसके लिए आप लोग को भगवान दिया क्या चाहिए? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का कार्य कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? बने हुए ऊर्जा को पूरे चारों तरफ फैलाना किसका काम है? गोल्जी बॉडी। किसका काम है? तो भाई ये यातायात का साधन बना, तो बोलता है यातायात का साधन कौन है? तो क्या बताइए? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक पाइप थ्रू होता है, पाइप जैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है पाइप जैसा। ठीक है ना? ये बेलनाकार होता है, पाइप जैसा होता है, क्योंकि पाइप जैसा नहीं होगा तो ऊर्जा जाएगा नहीं। तो ऊर्जा को ले जाने और इसको ले जाने का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो शरीर में पूछता है कोशिका में यातायात का साधन कौन प्रोवाइड करता है? कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। ऊर्जा बन गया, लेकर गया कौन? गोल्जी बॉडी। और जैसे मान लो कि ये क्षतिग्रस्त हो, कोशिका झिल्ली क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त मतलब कहीं पर थोड़ा सा घर्षण होने के कारण ये टूट गया। टूटने के कारण ये क्या होगा? बहने लगेगा। इसके लिए चाहिए आपको क्या? इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? ये बना दिया प्रोटीन, बनाया ना प्रोटीन। ले कौन गया? गोल्जी बॉडी। जहां जहां आवश्यकता होता है कौन लेकर जाएगा? गोल्जी बॉडी। जहां आपको चाहिए प्रोटीन पर ले जाएगा कौन? गोल्जी बॉडी। चाहिए ऊर्जा कौन लेकर जाएगा? गोल्जी बॉडी। बात समझ में आया? गोल्जी बॉडी का हाँ एक चीज और बता दें कि इस गोल्जी बॉडी या इसका खोज किया था उसका नाम है गोल्जी। गोल्जी नामक वैज्ञानिक खोज किया था। गोल्जी का, इसे पूरा के पूरा नाम बोलते हैं गोल्जी का या गोल्जी उपकरण। क्या बोलते हैं? गोल्जी उपकरण। उपकरण मतलब कोई ना कोई यंत्र होता है। तो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इस उपकरण के बारे में बताया था, खोजा नहीं था, बताया था। इसलिए उसी टाइम से इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्जी बॉडी। क्या पड़ गया? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी पूछता है गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया है? क्या बताइएगा? गोल्जी। हाँ, गोल्जी नामक वैज्ञानिक। देखिए गोल्जी उपकरण। कोशिका द्रव में झिल्ली से घिरे हुए, कोशिका द्रव्य के अंदर झिल्ली से घिरे हुए नालिका, अभी बताए ना कि पाइप जैसा होता है, नालिका और छोटी कुंडलियों जैसी क्या होती है? थैलियों के समूह को गोल्जी उपकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्जी उपकरण। आप देख सकते हैं, देखिए ये पाइप जैसा है ना बबुआ, देखो ये दिख रहा है ना, गोल्जी बॉडी है, पाइप जैसा। इसमें देखो ये है ना,
इसको यहाँ जूम करके दिखाया गया है, यही चीज यहाँ पर, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि ये तो खुद नहीं दिखता है। और इसके अंदर क्या है, गोल्जी बॉडी, ये बहुत ही छोटा छोटा है, ये तो नग्न नयन आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, इसके लिए लगाए हैं सूक्ष्मदर्शी। और इसके बाद ये जूम किया गया तो पाया गया कि इस टाइप पाया गया गोल्जी बॉडी, दिख रहा है ना, ये पाइप जैसा है ना, और यही स्थानांतरण करता है क्या, ऊर्जा का या प्रोटीन का। बात समझ में आया? तो देखिए आगे इसमें लिखे हैं थैली जैसी गोल्जी उपकारक। अब यहां पर देखिए कहते हैं इसे प्रायः जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, जंतु। इसके स्थान पर आगे आइएगा प्लास्ट में क्या, प्लांट सेल में, तो आगे देखिए ये किस में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका। किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका। पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी जैसा एक और रचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं डिप्टियोसोम। क्या बोलते हैं, डिप्टियोसोम। क्योंकि आपका सेल अगर यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में तो होता नहीं है। यूकैरियोटिक दो टाइप से होता है, एक होता है एनिमल सेल, एक होता है प्लांट सेल। आप लोग को बताए थे कि सेल दो टाइप, एक होगा प्रोकैरियोटिक, एक होगा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक ही टाइप का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक दो टाइप से होता है, एक होता है एनिमल सेल, एक होता है प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी पाया जाता है, लेकिन यही चीज अगर बताया जाए प्लांट सेल में तो उसमें क्या होता है, डिप्टियोसोम। क्या होता है, डिप्टियोसोम। याद रहेगा ना, जैसे हम लोग के शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे ही प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, ये कॉमन है, इसको बता दिए। लेकिन गोल्जी बॉडी क्या करता है, स्थानांतरण करता है बने हुए ऊर्जा को, यानी यातायात का क्या है, ये साधन है। गोल्जी बॉडी हम लोगों में पाया जाता है, लेकिन हम लोगों में तो गोल्जी बॉडी हो गया, लेकिन पेड़ पौधा में भी चाहिए ना स्थानांतरण करने के लिए, उसके लिए उसमें भगवान दिया क्या चीज, डिक्टियोसोम। क्या बोला गया, डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी, कौन किया था, कैमिलो गोल्जी। दिख रहा है ना, गोल्जी नाम है, कैमिलो गोल्जी कब किया था, 1898। याद रखिए कोशिका का खोज हुआ था कब, 1665 में। अब बाद में दिख रहा है ना कितना दूर है, 1665, लगभग 2 बरिस, लगभग 2 बरिस से अधिक ही है, 200 बरिस, 2 बरिस नहीं 200 बरिस के बाद ये सब खोज हो रहा है। आगे और खोज होगा, तो 200 बरिस के बाद, इतना जल्दी इतना आसानी से सारा चीज खोज नहीं हो जाता है। 200 बरिस के बाद गोल्जी बॉडी का खोज हुआ। कब हुआ था, 1898। कब हुआ था, 1898। कौन किया था, कैमिलो गोल्जी। कौन किया था, कैमिलो गोल्जी। याद रहेगा ना। यह पदार्थ का परिवहन करता है, अभी बताए थे। पदार्थ मतलब क्या, बने हुए ऊर्जा और प्रोटीन को एक जगह से परिवहन मतलब क्या होता है, यातायात। परिवहन मतलब नहीं सुना है ना, परिवहन, तो परिवहन करता है, इसीलिए अर्थात यातायात में सहायक होता है। यातायात मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। गोल्जी बॉडी प्लाज्मा झिल्ली की मरम्मत करती है। ये प्लाज्मा झिल्ली क्या है भाई, इंग्लिश शब्द है, हिंदी में लिखे हैं लेकिन इंग्लिश शब्द है। प्लाज्मा झिल्ली को ही बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसी को हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, नहीं समझ पाया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा झिल्ली बोलो या बोलो कोशिका झिल्ली। तो प्लाज्मा इंग्लिश शब्द है और उसी में हिंदी डाल दिया, झिल्ली क्या है, हिंदी है, तो प्लाज्मा एक नया नाम बन गया, क्या, प्लाज्मा झिल्ली। कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको चारों तरफ से पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों। कुछ भी देखो, ये इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन ये प्योर हिंदी है। अब हिंदी है और इंग्लिश में इंग्लिश है, तब देख रहा है कि नया शब्द बन गया, क्या, प्लाज्मा झिल्ली। आप पूछ दिया प्लाज्मा झिल्ली, तब लड़का सब कंफ्यूजन में हो जाता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या है। प्लाज्मा तो इंग्लिश शब्द है, झिल्ली मतलब क्या होता है, एक कोई भी झिल्ली जैसे होता है उसमें, तो इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का मरम्मत कौन करता है, गोल्जी बॉडी। अच्छा, गोल्जी बॉडी करता नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं करता है। गोल्जी बॉडी लेकर गया क्या, प्रोटीन। क्या लेकर गया, प्रोटीन। और प्रोटीन लेकर गया है, इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है क्या चीज, प्रोटीन। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि हम किसी को सहायता कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारे, जैसे बाढ़ वाला दिन आ रहा है, बाढ़, तो बाढ़ मान लो कि हमको सहायता करना है किसी को, तो हमने तो कोई रस्म मतलब जो भी चीज है, मान लो कि कुछ भी बिस्कुट या चावल या आटा खरीद कर हम दे दिए तुम लोगों के लिए कि ले जाओ, लेकर दे दो। पहचानता है कौन, आप लोगों को। अब हमको थोड़ी पहचानता है, तो वहां पर लोग क्या बोलेंगे, सहायता कौन किया, आप लोग, हमको थोड़ी कोई बोलेगा। लेकिन सहायता कौन किया है,
हम किए हैं क्योंकि हम पैसा दिए हैं, लेकिन लेकर कौन गया है? आप लोग, तो इसलिए आप लोग का नाम आ गया। तो इसमें सहायता किया कौन? प्रोटीन। कौन किया? प्रोटीन। लेकिन लेकर कौन गया है? गोल्जी बॉडी। इसलिए सहायता करता है प्लाज्मा झिल्ली को मुरम्मत कौन करता है? गोल्जी बॉडी। लेकिन एक्चुअल में कौन करता है? प्रोटीन। क्या करता है? अच्छा, गोल्जी बॉडी कैसे करेगा? गोल्जी बॉडी तो सिर्फ लेकर जाता है, तो ये कैसे सहायता कर देगा मुरम्मत में? तुम लोग सोचो तो, मुरम्मत में कैसे सहायता करेगा? अब डॉक्टर सहायता किया, जैसे मान लो कि यहाँ पर चोट लगा है, तो डॉक्टर आकर पूरा पॉलिश वॉलिश किया, तब बोल दिया गया कि आपको घाव ठीक करने में डॉक्टर सहायता किया। किया ना सहायता? लेकिन बताओ क्या किया सहायता? काम कौन किया? दवाई। वो किया है। काम कौन किया है? दवाई। दवाई ना रिएक्शन करके ये ठीक किया है। लेकिन लोग बोलते क्या है? डॉक्टर सहायता किया, यही ना बोलते हैं। दवाई का नाम आता है? नहीं। तो दवा सहायता किया। इसी तरह दवा के रूप में क्या आता है? प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन। लेकर कौन गया है? गोल्जी बॉडी। इसलिए बोला जाता है गोल्जी बॉडी ने कोशिका झिल्ली को क्या किया? मुरम्मत किया। क्या किया? मुरम्मत किया। बात समझ में आया? तो आज हम लोग 2 पॉइंट पढ़े, एक था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या था? गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? कौन? गोल्जी बॉडी का, इसका नाम ही है। क्या है? गोल्जी बॉडी का कैमिलो गोल्जी। क्या? कैमिलो। कब किया था? 1898 में। 1898 में। गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? बने हुए ऊर्जा या प्रोटीन को स्थानांतरण करना, परिवहन करना, यही ना कार्य है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? ऊर्जा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उससे क्या बोलता है? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। बात समझ में आया? उसके अंदर जो चक्र चलता है उसका नाम क्या है? क्रेब्स। क्रेब्स चक्र चलता है तो सबसे पहले क्या बनाएगा? एटीपी। कितना एटीपी? 38। वो 38 एटीपी मिलकर क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण, एक ग्लूकोज में कितना ऊर्जा? बात समझ में आया? डायरेक्ट ऊर्जा नहीं बना देता है, पहले बनाया एटीपी, एटीपी से बना क्या चीज? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बना? ऊर्जा। बात समझ में आया? 38 मतलब एक ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। बात समझ में आया? इतना याद रहेगा? पक्का ना? कल के क्लास में इसके बाद पढ़ने वाले जो मिल गया सेंट्रोसोम मिल गया। अब देखिए, ये हम 8 नंबर पर लिखे हैं, लिखे है ना? नोट्स में अलग लिखे हैं, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बनता है वैसे वैसे हम लोग पढ़ाते जाते हैं, मिलेगा। तो ये 8 नंबर पर, ऐसे 7 नंबर पर दिए हैं। देखिए 7 नंबर पर है ना? ये कहाँ गया जी? देखिए 7 नंबर पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका स्थान फिक्स है। जो मिला सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पहले पकड़कर हम लोग पढ़ लिए इसी को। इसके बाद एकदम आसान है, लेकिन नाम थोड़ा थोड़ा भारी है। एक नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईआर। बात समझ में आ रहा है ना? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलिएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी सुनेगा नाम तो अंतः प्रद्रव्य जालिका। अब बताओ तो कोई बोलेगा अंतः प्रद्रव्य जालिका। इससे तो बेहतर है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद कर ले। नहीं जी, तो इंग्लिश याद करना बिल्कुल जरूरी है। उससे भी आसान है, ईआर याद कर ले। क्या याद कर ले? ईआर। अब बताएंगे ये क्या चीज है, सेंट्रोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, सारा चीज देखना। भगवान कितना बढ़िया बढ़िया चीज इसमें दिए। एक कोशिका में, एक कोशिका का बात किया जाए, अगर कोशिका से हटकर चलेंगे तो आगे आप लोग 10 क्लास में आइएगा तो पहला नाम ही है उसका, पहला चैप्टर का नाम ही है पोषण। क्या है? पोषण। तो पोषण जो है, हम लोग खाना खाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? पोषण। अब खाना खाए तो कैसे कैसे पाचन हुआ, ये चीज पढ़ना है। खाना तो खा लिए, पाचन होगा ना? अगर पाचन नहीं होगा तो पता है आप लोगों को क्या होने वाला है? अपच बोलते हैं, अनपच। अनपच बोलते हैं ना? हिंदी में शब्द में अपच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपच। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, आगे जो भी पॉइंट मिलेगा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? समझ में आया ना? याद रहेगा ना? चलिए कल पूछेंगे।